युग निर्माण के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जो जन्मजात रूप से आवश्यक आत्मबल लेकर आए हों। शिक्षा और उपदेशों से सुधार तो होता है, पर व्यक्ति जन्मजात रूप से हीन संस्कार अपने साथ लाया है तो उस पर सुधार शिक्षा का बहुत थोड़ा असर होगा। प्रबुद्ध व्यक्तियों का निर्माण माता पिता के सुसंस्कारों से होता है, अर्जुन और सुभद्रा के उच्च गुणों से तथा गर्भकाल में समुचित शिक्षण प्राप्त करने से। अभिमन्यु ऐसे संस्कार लेकर जन्मा था कि 16 वर्ष की आयु में ही चक्रव्यूह, वेद और कठिन कार्य के लिए कटिबद्ध हो सका। प्राचीन काल में गर्भाधान को एक परम पवित्र संस्कार माना जाता था। उसके तैयारी के लिए युवक युवती चिरकालीन शिक्षा साधना करने के अपने को इस योग्य बनाते थे कि उनके संयुक्त प्रयत्न से सुसंस्कारी संतति का अवतरण हो सके। इसी आधार पर यह देश नर रत्नों की खान था। इसी कारण यहाँ घर घर में महापुरुष पैदा होते थे। खेद की बात है कि आज यह प्रक्रिया बंद हो गई है। अभिचारी माता पिता कुत्सित वासना से प्रेरित होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए मिलते हैं तो उसी लक्ष्य के अनुरूप निम्न स्तर की मनोभूमि लेकर संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसका सुधार शिक्षा उपदेशों से भी उतना नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। आज का जनमानस प्राय इसी प्रकार का हीन संस्कारी उत्पादन है। युग निर्माण के लिए इससे काम ना चलेगा। वह उद्देश्य सुसंस्कारी प्रबुद्ध नई पीढ़ी से ही संभव होगा। युग निर्माण योजना का प्रसार किशोर और किशोरियां में अधिकाधिक किया जाना ही चाहिए ताकि वे एक ही लक्ष्य, आदर्श और सिद्धांतों को हृदयंगम किए हुए बने। आत्म सुधार, आत्म विकास और आत्म कल्याण में लगे हुए किशोर किशोरी कई वर्षों तक अपना जीवन साधनामय बनाकर जब विवाह बंधन में बंधेंगे और प्रबुद्ध नई पीढ़ी के उत्पादन का ध्यान रखेंगे तो अर्जुन सुभद्रा के संपर्क से उत्पन्न अभिमन्यु की तरह घर घर में सुसंस्कारी महापुरुष जन्मेंगे। उनके जन्मजात सुसंस्कार थोड़े से ही शिक्षण से ही खराद हुए हीरे की तरह दमकने लगेंगे। युग निर्माण विचारधारा के युवक युवतियों को विवाह सूत्र में बंधवाने में हमारी विशेष ही अभिरुचि है। यह युग निर्माण योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें दहेज विरोधी आंदोलन भी सन्निहित है। भाषणों, लेखों और प्रस्तावों को मार खाकर भी दहेज का असुर मरता नहीं है। रक्त बीज की तरह वह चोट खाकर और भी अधिक विकराल बनता चला जा रहा है। इसका अंत ऐसे होगा कि युग निर्माण योजना के सदस्य बच्चे यह प्रतिज्ञा करेंगे कि वे विचारशील साथी से ही विवाह करेंगे। दहेज और विवाह में होने वाले भारी अपव्यय को हटाकर सरल और बिना खर्च की विधि से विवाह करेंगे। यदि अभिभावक इस निश्चय को मान्यता न देंगे तो वे आजीवन कुमार या कुमारी ही रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। उपजातियां अच्छे वरों को, अच्छी कन्याएं और अच्छी कन्याओं को अच्छे वर मिलने में भारी बाधा उत्पन्न करती हैं। उपजातियां बहुत थोड़े लोगों में जहां तहां बिखरी होती हैं। उतने सीमित क्षेत्र में ढूंढ खोजकर उचित अवसर नहीं मिल पाता। इसीलिए सनातन शास्त्र मर्यादा के अनुसार मुख्य जातियों को ही मान्यता मिले। उपजातियों की अपेक्षा की जाए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 ही वर्णों की चर्चा धर्म ग्रंथों में है। इन 4 वर्णों के अंतर्गत उपजातियों के परवाह किए बिना यदि विवाह शादियां होने लगे तो उसमें धर्म या शास्त्र की मर्यादा का तो रत्ती भर भी उल्लंघन नहीं होता, पर सुविधा बहुत अधिक बढ़ जाती है। दहेज एवं विवाह की धूमधाम का त्याग करने के साथ ही यदि उपजातियों का जंजाल हटा दिया जाएगा तो उचित थोड़े जोड़ने का समस्या बहुत ही सरल हो जाएगी।
आज की पीढ़ी कमजोर मिट्टी की बनी हुई है। माता पिता ने पूर्व तैयारी का निश्चय लक्ष्य लेकर उसे पैदा नहीं किया है और न वैसी दीक्षा वैसी संस्कृति का लाभ ही उसे मिला है। ऐसी दशा में यदि आज की पीढ़ी दुर्बल मनोभूमि की आदर्शों का भार उठाने में असमर्थ दिखती है तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए हमें ऐसी तैयारी करनी चाहिए जो जन्म के साथ ही उच्च संस्कार साथ लेकर आए। चिकनी मिट्टी के ही अच्छे खिलौने के बर्तन बन सकते हैं। बालू रेत लेकर कोई चतुर कुम्हार भी कुछ बना नहीं पाता, उसका श्रम निरर्थक ही चला जाता है। खराब लोहे से अच्छी मशीनें नहीं बन सकती। इसी प्रकार जन्मजात संस्कारों के बिना वह दृढ़ता नहीं आती जिसके आधार पर युग निर्माण जैसे महान कार्य संपन्न हो सके। किन उपायों से सुसंतति उत्पन्न हो सकती हैं, यह स्वतंत्र विषय है। इस पर हम आगे बहुत कुछ बताने समझाने वाले हैं, पर आवश्यकता इस बात की है कि उसके लिए आत्मनिर्माण, आत्म शिक्षण और आत्म विकास के मार्ग पर चलना पति पत्नी पहले से ही आरंभ कर दें, ताकि उनके निज की मनोभूमि तो उपयुक्त प्रकार की बन जाए। बालकों का निर्माण आत्मनिर्माण के साथ ही आरंभ होता है। दुर्गुणी माता पिता केवल बाहरी प्रशिक्षण के आधार पर संतान को उत्कृष्ट मनोभूमि का नहीं बना सकते। नई पीढ़ी की उत्कृष्टता उसके पिता माता की उत्कृष्टता पर निर्भर रहती है। इसीलिए हम में से जो संतान का उत्तरदायित्व उठाने की स्थिति में है, उन्हें अपनी धर्मपत्नियों का अपने अनुरूप मनोभूमि बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण आरंभ करना ही पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी सिद्ध पुरुषों के मतानुसार यह निश्चित है कि अगले दिनों अत्यंत उच्च कोटि की दिव्य आत्माएं भारत भूमि पर अवतरित होंगी। व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, पराशर, कपिल, कणाद, पतंजलि जैसे योगी, अर्जुन, भीम, हनुमान, अंगद, परशुराम, शास्त्रार्थ अर्जुन जैसे योद्धा, विश्वकर्मा जैसे कलाकार, नागार्जुन जैसे रसायनज्ञ, चरक सुश्रुत, धन्वंतरी, अश्विनी कुमार जैसे चिकित्सक, चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ, रावण जैसे वैज्ञानिक, भीष्म, द्रोण जैसे शस्त्र शास्त्री, भरत, लक्ष्मण, हरिश्चंद्र, ध्रुव, प्रहलाद, कर्ण, श्रवण कुमार, दधीच जैसे महापुरुष, नारद जैसे प्रचारक, जनक, युधिष्ठिर, अशोक, विक्रमादित्य जैसे शासक, प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, तिलक, सुभाष जैसे देशभक्त, बुद्ध, गांधी, महावीर, शंकराचार्य जैसे अवतारी, सीता, सावित्री, अरुंधति, अनसुईया, गौतमी जैसे नारियां फिर इस देश में जन्म लेंगी। वे आत्माएं अपनी महान आत्मिक स्थिति के द्वारा युग निर्माण के कार्यों को सफल बनाकर रहेंगी। दशरथ और कौशल्या, स्वयंभू, मनु और शतरूपा, देवकी और वसुदेव, अर्जुन और सुभद्रा जैसे दंपति इन उच्च स्तरीय की आत्माओं को जन्म देने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए यह भी प्रयत्न करना होगा कि आदर्श जीवन बिताने वाले उच्च विचारधारों से परिपूर्ण नर नारी उन आत्माओं को जन्म देने के लिए उपयुक्त प्रयास प्रस्तुत कर सके।